आज का हमारा विषय है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हमारा प्रारंभ है और सच्चिदानंद हमारा अंत है। उसके हमें सच्चिदानंद विषय इसलिए लिया गया है, आपके भीतर पूरी संभावना है, आप सच्चिदानंद बन सकते हो, आप सच्चिदानंद हो, लेकिन उस लक्ष्य में लग जाओ, उस जागृति में लग जाओ और उस परम पद सच्चिदानंद को प्राप्त करो। तो पहले हम समझेंगे कि सच्चिदानंद का अर्थ क्या है। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। सत का मतलब अविनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन और उसका लक्षण है आनंद। हम अविनाशी से चलते हैं। अविनाशी तत्व वह होता है जो कि कभी जिसका विनाश नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता। विनाशी तत्व नष्ट होता है। और दूसरा जो है वह है ज्ञान दर्शन। हमारा जो लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान और दर्शन दो बताए गए हैं क्योंकि ये दो पर्याय है, और ये अगर दोनों को पर्याय नहीं बताया जाता है तो वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो सच्चिदानंद है, जो अविनाशी तत्व है, उसका भी अस्तित्व है, वह भी वस्तु है। इसलिए उसको कभी वो ज्ञान में रहती है, कभी वो दर्शन में रहती है। एक हमारा जो वस्तु का जो है वो परिभाषा ये है कि जो है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत। किसी भी वस्तु का अस्तित्व जो है वह उत्पाद और व्यय में होता है। उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना और व्यय का अर्थ होता है मतलब विनाश होना। लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर वो वस्तु द्रव्य है, इसी कारण उसका द्रव्य मतलब शाश्वत है, इसी कारण उसका अस्तित्व है। मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि कोई हमारी बहन जो है जिसके की बैंगल्स पहनी हुई है, उसके मन में इच्छा जागृत हुई इस बैंगल को तोड़वा करके और मैं नेकलेस बना दूँ। तो जब सोनी के पास में जाती है तो उस बैंगल को तोड़वा करके सोना बनाती है पहले, तो ये उसका विनाश हो गया, ये उसका व्यय हो गया। और उसके बाद के अंदर जब वो उसका नेकलेस बनाती है ये उत्पाद हो गया, उसका उत्पन्न हो गया, तो वो जो है वो व्यय हो गया और ये उत्पाद हो गया। ये दोनों इसके मोड्स हैं, दोनों इसके पर्याय है। लेकिन दोनों स्थिति में, बैंगल्स की स्थिति में और जो है वो नेकलेस की स्थिति के अंदर सोना मौजूद रहता है। सोना द्रव्य है, सोना इटर्नल है और ये हर स्थिति के अंदर रहता है। तो इसीलिए इसका जो है इसका अस्तित्व है। उत्पाद व्यय होने के बाद में जो द्रव्य रहता है उसी का अस्तित्व है। उसी तरह आत्मा ज्ञान में चली जाती है, दर्शन में चली जाती है, लेकिन आत्मा आत्मा ही रहती है। तो इसीलिए हमारा ये लक्षण हो गया कि उपयोग लक्षण हो जीव। हमारा जो है इस उपयोग का जीव का लक्षण क्या है, वो लक्षण जो है ज्ञान और दर्शन है। और उसके बाद के अंदर हम थोड़ा आगे चलें तो देखें कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है। हमारी प्रॉपर्टी है इस आत्मा की, सच्चिदानंद की प्रॉपर्टी है हर क्षण आनंद में रहना। शाश्वत सुख है, शाश्वत सत्य, शाश्वत सुख है और हर क्षण रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो लाइफ स्टाइल है उसको जो 4 भागों में बताया गया है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम है वो हमारी जीवन पद्धति है, सामान्य हमारा लौकिक जगत हम करते हैं और उसको प्राप्ति करने के लिए उसका जो मध्य बिंदु है, उसका जो ब्रिज है वो धर्म है। धर्म जो है हमारा कर्म, हमारा जो है वो अर्थ और काम है उसको नियंत्रित करता है। और धर्म हमें मंजिल की और हमारा साध्य है वो मंजिल की और मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष सच्चिदानंद है तो वो हमारी मंजिल है। तो हमने आपको अपना अस्तित्व भी बताया और आपको मंजिल भी बताई। अब हम आप उसकी प्रक्रिया बताएंगे किस तरीके से आप सच्चिदानंद होते हुए सच्चिदानंद बन जाओ, वो प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आत्मा है, हम चेतन तत्व है। हर 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी के अंदर वही आत्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों में है और प्राणी मात्र के अंदर है। लेकिन
उसके अंदर ये विविधता क्यों है? ये विविधता शरीर की है, अपने अपने कर्मों के अलग अलग अर्जन के कारण है। ये आत्मा कर्मों का अर्जन अलग अलग करके परतंत्र हो जाती है, और परतंत्र होने के कारण जो है वो कोहस डाल करके और वो यह नया शरीर धारण करता है, और इस शरीर की श्रृंखला चलती रहती है। अलग अलग शरीर होने के कारण अलग अलग गतियाँ होगी, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। इस कारण इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड के अंदर ये सारी विविधता जो दिखाई देती है शरीर के कारण दिखाई देती है।